हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय आरपी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया कैबिनेट मंत्री बना है उस पर बात करने वाला हूँ और उसे आपको कैसे याद करना है उसके बारे में आपसे बात करूँगा। आइए ज़रा पहले कुछ खास मंत्रियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है आपके पास कैबिनेट मंत्री। पहला है आपके पास निर्मला सीतारमण। क्या है बच्चे? निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब इसको देखो कैसे याद करना है। आपको पता है कि निर्मला सीतारमण क्या है? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। आपकी क्या है बच्चे? फाइनेंस मिनिस्टर, FINANC, फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? अब याद करने का एक तरीका देखिए। मान लीजिए ऐसा कीजिए कि निर्मल कोई क्या है? दोस्त है। निर्मल क्या है? कोई दोस्त है। उसने कार क्या कराई? उसने कार फाइनेंस कराई, NANC। उसने कार क्या कराई? फाइनेंस कराई। ठीक है, तो इससे हो जाएगा हमारा कि निर्मला सीतारमण जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, जिसे कहते हैं आप लोग वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। क्या क्लियर है बात? चलिए दूसरा देखते हैं जरा। आइए जरा दूसरे पे आते हैं। पहला हो गया बच्चे निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है राजनाथ सिंह। दूसरा क्या है बच्चे? राजनाथ सिंह। आपको पता होगा राजनाथ सिंह कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे याद रख सकते हैं आप लोग। रक्षा मंत्रालय यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि राजा जो होता है वो क्या करता है? राजा प्रजा की क्या करता है? रक्षा करता है। यानी कि यहाँ से आप कर सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह के पास। आइए जरा नंबर 3 पे देखिए। नंबर 3 आपका एक इम्पॉर्टेंट आता है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। इसको कैसे याद रखना है देखिए जरा। मनसुख मंडाविया आपको कैसे याद रखना है? देखो यार, कोई भी परिवार सुख कब रहता है? मनसुख मंडाविया। कोई परिवार सुख कब रहता है? जब उसका परिवार क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मनसुख मंडाविया के पास। क्लियर है बात? अब देखिए, अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं आपके केमिस्ट की दुकान पे और वहाँ से क्या लेते हैं? दवाइयाँ लेते हैं। तो यानी कि आपका हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। तो याद रखना है आपको तीसरा पॉइंट, मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्रालय, और आप लोग का हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। चलिए आइए जरा चौथे पे आते हैं। बच्चे चौथा आता है आपके पास, याद रखना है आपको अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। क्लियर है बात? अश्विनी वैष्णव देखिए, इनके पास है आपका 3 मंत्रालय दिए गए हैं। नंबर 1 रेलवे मंत्रालय, नंबर 2 संचार मंत्रालय और नंबर 3 IT मंत्रालय। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव का मतलब हो गया हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी कैसे जाते हैं? तो अब तो हमारे लिए साधन हो गया है, रेल से जाते हैं। ठीक है,
तो रेल से जाते हैं, यानी कि हम लोग वैष्णो देवी कैसे जाएंगे, रेल से जाएंगे, यानी कि रेल मंत्रालय। दूसरा इसके बाद देखिए, जब ट्रेन में बैठते हैं तो हम जब फ़ोन लगाते हैं किसी को तो क्या दिक्कत होती है, काम नहीं करते हैं हमारे नेटवर्क। क्या नहीं करता है काम, नेटवर्क हमारा काम नहीं करता, इसलिए हमारा हो गया संचार मंत्रालय। और जब संचार मंत्रालय काम नहीं करता है तो हम किसको करी आते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो IT सेक्टर है वो बिल्कुल ख़राब है, इंडिया का जो IT सेक्टर है बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव, रेलवे मंत्रालय, संचार मंत्रालय और IT मंत्रालय। नंबर 5 पे आते हैं। देखिए नंबर 5 आपका आता है, हम नंबर 5 ले लेते हैं आपका अमित शाह। कौन है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के पास बहुत सारे मंत्रालय दिए गए हैं, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय नंबर 1, इंपॉर्टेंट मंत्रालय है इनके पास, गृह मंत्रालय। नंबर 2, सहकारिता मामलों के मंत्रालय, सहकारिता मामलों के मंत्रालय। अब देखिए जरा, इसको ध्यान दीजिएगा, अमित शाह, गृह मंत्रालय, सहकारिता मामलों के मंत्रालय। कैसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए हम लोग घर में जाते हैं, कहीं भी जाएं तो हम लोग कहते हैं हम यहाँ के राजा हैं, हम वहाँ के राजा हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन जब आप घर पे जाते हैं तो मम्मी क्या कहती हैं, तुम जहाँ के होंगे राजा वहाँ के होंगे, लेकिन घर की शहंशाह तो मैं ही हूँ। तो घर की शहंशाह यानी कि गृह की शहंशाह यानी कि सहकारिता कौन है, अमित शाह हैं। क्लियर होगी बात कि अमित शाह, गृह मंत्रालय, सहकारिता मामलों के मंत्रालय। अगला देखिए नंबर 6। नंबर 6 पे आप लोगों का आता है मनसुख मंडाविया, होगी आपका नरेंद्र सिंह तोमर। क्या आता है, नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए इनके पास कौन सा है, कृषि मंत्रालय या किसान मंत्रालय कह सकते हैं, किसान मंत्रालय। क्लियर है बात, इनके पास हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह तोमर के पास किसान मंत्रालय। देखिए इसको याद कैसे करना है, नरेंद्र सिंह तोमर, इसको हम अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। क्लियर है। अब जब नर परेशान होता है, नर जब इंद्र भगवान परेशान होते हैं तो नर को परेशान करेगा, तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो परेशान होगा वो कौन होगा, किसान परेशान होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब फसल बोया रहेगा या फिर फसल काटने का सीजन होगा तो इंद्र भगवान या तो बारिश ही कर देंगे या तो बारिश बंद कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो किसे होगी, किसान को होगी। तो यहाँ से याद रखना है आपको, नरेंद्र सिंह तोमर, किसान मंत्रालय। चलिए अगली देखते हैं, अगला मिनिस्टर कौन सा है आपका। बच्चे आपको मैं 30 के 30 मिनिस्टर याद करवा दूंगा नोमेनिक मेथड से, बस आपको लगातार वीडियो को देखते जाना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला आपने एक जनजाति का नाम सुना होगा, एक जनजाति बहुत अच्छे उसके हैं, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बहुत पहले ये जनजाति के, मतलब हम कह सकते हैं कि जनजाति की लड़ाई किया करते थे, ठीक है ना। तो याद रखना बिरसा मुंडा तो जनजातीय मामलों के, जनजाति मामलों के मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्री। लेकिन अब आपको याद बिरसा नहीं रखना है, आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा। कौन मुंडा, अर्जुन मुंडा। क्लियर है बात, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे आपके जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इसके बाद देखिए आपका आता है, देखो यार एक बात बताना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपको पता होगा कि ये एक महिला के ही पास होना चाहिए, और वो महिला कौन है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, कभी सास भी कभी बहू थी। देखो इसको याद करने का तरीका सीखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कैसे याद रहेगा। महिला, अगर घर पे महिला है तो आपका रूम या कमरा सब कुछ क्या रहेगा, साफ़ सफाई से रहेगा। तो यानी कि एक बच्चे का विकास होना महिला ज़रूरी है, एक बच्चे के विकास के लिए महिला का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मोदी जी ने अपनी मिनिस्ट्री में क्या रखा है, एक महिला स्मृति ईरानी को ज़रूर जगह दी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, ये कौन हो जाएंगे बच्चे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो जाएंगे आपके मुख्तार अब्बास नकवी। इसको याद करने का तरीका देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी।
ये कैसे याद रहेगा? देखिए, अल्पसंख्यक यानी कि जो हमारे देश में है एक अल्पसंख्यक है, मुसलमान, आपके मुसलमान भाई लोग हैं, तो वो जो मंत्री हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, एक मुस्लिम भाई हो जाएंगे आपके, उनको हम माइनॉरिटी में लेते हैं, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो जाएंगे मुख्तार अब्बास नकवी। चलिए अगले पे आते हैं ज़रा। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, देखो कैसे याद रखना है। देखिए जरा, प्रधान शब्द जो आ रहा है, प्रधान शब्द आ रहा है ना, तो प्रधान जो शब्द आ रहा है उससे आप ये समझिए कि प्रधान मतलब प्रधानाचार्य, प्रधान मतलब प्रधानाचार्य। अब जो प्रधानाचार्य होता है वो कहाँ का होता है? शिक्षा, मतलब कि विद्यालय का होता है। और जब विद्यालय का होता है तो वहाँ क्यों बनाया जाता है? ताकि वहाँ की शिक्षा क्या हो सके, सही रूप से चल सके। तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। एक तो हो गया आपका शिक्षा मंत्रालय, दूसरा याद रखना, दूसरा जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपने धर्मेंद्र जो है एक आपके क्या हैं, एक्टर हैं। क्या हैं? धर्मेंद्र आपके क्या हैं, एक एक्टर हैं। और जब एक्टर हैं तो ये स्किल जरूर करेंगे, तो यानी कि स्किल मिनिस्ट्री भी कौन हो जाएंगे, आपके धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। तो याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानाचार्य से याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान है तो प्रधानाचार्य हैं तो विद्यालय के होंगे, विद्यालय में क्यों रखे जाते हैं, शिक्षा को अच्छा करने के लिए। और धर्मेंद्र जो है वो एक्टर हैं, एक्टर रहेंगे तो क्या करेंगे, स्किल मिनिस्ट्री हो जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हो जाएंगे आपके पास मुख्तार अब्बास नकवी। महिला और बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा आपके पास स्मृति ईरानी। और इसके बाद बिरसा मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हो जाएंगे बच्चे अर्जुन मुंडा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, नोट करते जाना और ध्यान से देखते जाना। 30 के 30 मंत्री आपको आधे घंटे के अंदर आपकी तरफ होंगे सारे के सारे। चलिए आइए जरा आगे आते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन है आपका प्रहलाद सिंह जोशी। प्रहलाद, नाम से ही पता चल रहा है प्रहलाद। अब देखो इसको थोड़ा याद करना, आपका मैं मंत्री लिख देता हूँ, कोयला मंत्रालय, कोयला और खदान मंत्रालय, कोयला और खादान मंत्रालय। देखिए जरा इसको याद करने का एक तरीका क्या है, कोयला और खादान मंत्रालय कैसे याद करना है आपको बच्चे। देखिए प्रहलाद का मतलब, जब हम होली क्यों मनाते हैं, अगर आपसे पूछे होली क्यों मनाते हैं तो हम होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो होलिका प्रहलाद की बहन थी उसको आग में बिठाया जाता है और देखते हैं कि होलिका जो होती है वो जल की राख हो जाती है और प्रहलाद जिंदा बच जाता है। अब होलिका कब जली थी, आज से पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले, तो होलिका जल तो गई थी, होलिका क्या हो गई थी, प्रहलाद से होलिका याद रखना है, होलिका जल गई और वो क्या बन गई, आज कोयला बन गई। बहुत क्योंकि पहले है और बहुत पहले है तो वो खदान के अंदर चली गई, बहुत नीचे चली गई तो उसे खन के निकालना पड़ेगा ना, तो इसलिए प्रहलाद सिंह जोशी जो हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, होलिका से याद रखना है आपको कोयला मंत्रालय और खदान मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ये हो जाएंगे आपके कौन, पेट्रोलियम मिनिस्टर। कौन मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम मंत्री। क्लियर है बातें, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर। इसके बाद देखिए एक और अच्छा सा नाम आ रहा है राजकुमार। इसको देखिए कैसे याद रखना है आपको, ये आपके ऊर्जा मंत्री। देखो इसको याद रखते हैं, कोई भी कहीं का राजा कब होगा, जब वो एक ऊर्जावान होगा, तो इसलिए याद रखना है आपको राजकुमार ऊर्जा मंत्री। आइए अगला देखते हैं, एक बहुत अच्छा प्यारा नाम नितिन गडकरी। ये हो जाएंगे आपके रोड और परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। इसको कैसे याद रखना है, देखिए जरा, सड़क परिवहन मंत्रालय का मतलब क्या हो गया, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जब हम बहुत पहले की बात बताते हैं, जो वो टेम्पो होते थे ना, जो गट किया करते थे, तो यानी वो किस पे चलते थे, जब हाईवे पे चलते थे बहुत तेज़ स्पीड, जब उनकी स्पीड तेज़ कर दी जाती थी ना तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करने लगते थे, यानी कि सड़क परिवहन मंत्रालय जो हो जाएंगे वो गडकरी साहब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए जरा और हम आपको याद करवाते हैं। अगला है आपको
पुरुषोत्तम रूपाला, क्या नाम है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला। मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे आपने क्या पाला, तो आपने कहना है कि हमने क्या पाली, मछली पाली, और क्या पाला, कोई पशु पाला। मछली क्यों पाली जी, मछली पाली, उसको तो हमने पका के हम खा गए, तो उसका तो काम खत्म, तो यानी कि मत्स्य पालन हो गया। और पशुपालन हो गया, पशु पाला तो पशुपालन उद्योग। और पशुपालन के साथ याद रखना है आपको कि हम पशु क्यों पालते हैं, ताकि हमें दूध मिल सके, डेयरी हम चला सकें, तो यानी कि डेयरी उत्पादन, डेयरी उद्योग। तो आपको याद रखना है कि पुरुषोत्तम रूपाला, क्या पाला, मछली पाली और पशु पाला। मछली को मार के खा गए, उसका काम खत्म, तो मत्स्य पालन हो जाएगा, और पशु यानी कि पशुपालन विभाग हो जाएगा, और डेयरी उद्योग विभाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला देखिएगा जरा, अगला आपका आएगा जी किशन रेड्डी। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी, अगला नाम है, बहुत प्यारा नाम, जी किशन रेड्डी। अगर मैं इनके मंत्रालय की बात करूं तो आपकी आ जाएगी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आ जाएगा इनके पास, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। जी किशन रेड्डी, किशन आपका किसे कहा जाता था, श्री कृष्ण भगवान को। किसको, श्री कृष्ण भगवान को हम लोग किशन कहा जाता था। तो जो जहाँ भी श्री कृष्ण जाया करते थे, जहाँ भी जाया करते थे, वहाँ पे क्या हुआ करते थे, संस्कृतियाँ होने लगती थी, लोग वहाँ घूमने जाया करते थे। तो आप इससे याद रख सकते हैं, जी किशन रेड्डी आपका हो जाएगा कौन सा मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। चलिए इसके बाद आइएगा महेंद्र बाहुबली, नाम है वैसे महेंद्र नाथ पांडेय, महेंद्र नाथ पांडेय। अब आपने एक पिक्चर देखी होगी बाहुबली, उसके अंदर एक रहा करता था ना महेंद्र बाहुबली। वो क्या करता था, छोटे मोटे काम नहीं किया करता था, वो सारे के सारे क्या काम किया करता था, बाहुबली वाले। बाहुबली यानी कि बहुत बड़े बड़े काम। तो याद रखना महेंद्र नाथ पांडेय के पास रहेगा भारी उद्योग। कौन सा उद्योग, भारी उद्योग। क्लियर है। इसके बाद देखिए जरा आप, इसके बाद देखिएगा एक आपका आएगा नारायण, एक आपका आएगा नारायण सिंह, नारायण तोमर। नारायण याद रखिएगा आप केवल, नारायण। नारायण क्या करते थे, आपको पता होगा विष्णु भगवान को हम नारायण कहा करते थे, तो नारायण नारायण, ठीक है ना। इनका क्या काम होता था, ये क्या करते थे, केवल चुगली का काम, देवताओं के बीच में चुगलियाँ करते थे, छोटे छोटे चुगलियाँ करते थे, जिससे क्या हुआ करता था, लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। तो आपको याद रखना है कि लघु उद्योग, लघु उद्योग और MSME मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, MSME मंत्रालय हो जाएगा आपके पास नारायण सिंह के पास, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा आपका नाम अगला है आदित्य। आदित्य, आदित्य का नाम याद रखना है आपको, किससे याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है आपका, तो आप कहोगे सर जी सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। अब जब सूर्य का पर्यायवाची होता है तो इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हनुमान ने सूर्य को कैसे पार किया था, तो आप कहोगे जब वो लंका जा रहे थे तो लंका वो उड़ के गए थे, और उड़ के गए थे यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास हो जाएगा, आदित्य जी के पास। आदित्य जी के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं जरा, अश्विनी वैष्णव आपका क्लियर हो गया। एक नाम और याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर आपके हो जाएंगे प्रसारण मिनिस्टर, सॉरी अनुराग ठाकुर हो जाएंगे आपके प्रसारण मंत्रालय। इसको मिटा देते हैं पहले। याद रखिएगा अल्पसंख्यक मंत्री हो गए, ये आपको पता होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर, कौन शंकर, एस जयशंकर। ये आप सभी को पता होगा कि ये आपके कौन हो जाएंगे, विदेश मंत्रालय।
विदेश मंत्रालय। देखो इसको बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं याद करने का तरीका बताऊँ। जो शंकर भगवान है, जो शंकर भगवान है पूरे विश्व में विख्यात हैं। आप चाहे श्रीलंका में देख लो, चाहे अमेरिका में देख लो, हर एक जगह इनकी पूजा होती है, यानी कि पूरे संसार में, यानी कि पूरे विदेश भर में इनकी पूजा होती है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इनका विदेश मंत्रालय हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका रह जाता है किरण रिजिजू। कौन से रिजिजू? किरण रिजिजू। इनको याद रखिएगा, की फॉर किरण और क फॉर कानून मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? कानून मंत्रालय। क्लियर है? किरण रिजिजू आपके पास हो जाएगा कानून मंत्रालय। इसके बाद देखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हो जाएंगे आप? देखिए आपको पता होगा, गजेंद्र, जब हाथी ने पैर पटका था, जब हाथी ने अपना गज यानी कि पैर पटका था, तो क्या निकला था? वहाँ से पानी निकला था, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा किसके पास? गजेंद्र शेखावत के पास। जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा किसके पास? गजेंद्र शेखावत के पास। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। और देखिए इसमें कौन से रह गए हैं। इसके बाद देखिए आजकल रामचंद्र, अगला याद रखिएगा, रामचंद्र, इनके पास है आपका इस्पात उद्योग, स्टील और इस्पात उद्योग, स्टील और इस्पात उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्टील और इस्पात उद्योग मंत्रालय। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। रामचंद्र, आजकल जो राम को दिखाया जा रहा है ना, अगर आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के दौरान स्टार उत्सव पे सीरियल आ रहा है आपका रामायण, उसमें जो रामचंद्र दिखाया गया है वो बिल्कुल स्टील वाली बॉडी दिखाई गई है, बिल्कुल चमकती हुई बॉडी स्टील की तरह। तो यानी याद रखिएगा रामचंद्र स्टील मंत्रालय और इस्पात उद्योग मंत्रालय। ठीक है। अगला देखिए आप लोग याद रखिएगा गिरिराज। गिरिराज, इनको आप याद रखिएगा, राज यानी कि पंचायती राज। कैसा राज? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले आपका जो पर्यावरण मंत्री थे वो कौन थे आपके, तो आपको नाम याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो अब देखो कौन हो गए आपके। अब आपके पर्यावरण मिनिस्टर हो गए भूपेंद्र यादव। कौन यादव? भूपेंद्र यादव। ये कौन हो गए हैं? अगर मैं बात करूं तो रोजगार मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, पूरा लिख लीजिएगा, श्रम रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय। क्लियर हो गई बात? क्या हो गया? भूपेंद्र यादव जो हो गए आपके, कौन हो गए? श्रम रोजगार मंत्रालय, और पर्यावरण मंत्रालय हो गए आपके भूपेंद्र यादव। इसके बाद और याद कीजिएगा जरा। आशा करता हूँ कि सारे आपको याद भी होते जा रहे होंगे। ये देखिए बच्चे, एक निमोनिक मेथड से हम लोग सीख रहे हैं कि आपको ऑप्शन मिले और आप आंसर पिक कर पाओ। ठीक है ना। चलिए इसके बाद और देखिए कौन से रह गए हैं आपके। गिरिराज हो गए आपके पंचायती राज मंत्रालय। अगर मैं बात करूं गिरिराज का ही, अगला मैं बात करूं आपसे कि गिरिराज, तो आपका गिरिराज हो जाएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला एक और हो जाएगा गिरिराज, कौन हो जाएंगे? ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जब मंत्री जी मोदी जी का मंत्रिमंडल नहीं बदला था तो उससे पहले पीयूष गोयल कौन थे? रेलवे मंत्रालय थे। लेकिन अब याद रखना है आपको कि पीयूष गोयल जी के पास क्या हो गया है आपका, तो पीयूष गोयल जी के पास हो गया है आपका कपड़ा मंत्रालय, रोटी कपड़ा और वाणिज्य मंत्रालय। रोटी कपड़ा वाणिज्य और साथ में आपके उपभोक्ता मंत्रालय भी हो गया है। कौन सा मंत्रालय? उपभोक्ता मंत्रालय हो गया है। क्या चीज़ें क्लियर हैं? आपका पीयूष गोयल के पास हो गया है रोटी कपड़ा वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्रालय। और देख लेते हैं कौन से रह गए हैं आपके।
मैक्सिमम आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इतने मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक बार फिर से मैंने क्या क्या बताया था। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, सबसे पहले मैंने बताया था निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण आपका वित्त मंत्रालय हो जाएंगे। कैसे याद रखना था कि निर्मल मेरा कोई एक दोस्त है जिसने क्या करा, ये कार फाइनेंस कराई, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। इसके बाद देखो राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आपको कैसे याद रखना है, राजनाथ सिंह को आपको ऐसे याद रखना है कि राजा की हम क्या करते हैं, राजा की मतलब रक्षा करना, प्रजा का, राजा का काम क्या होता है, प्रजा की रक्षा करना, यानी कि राजनाथ सिंह हो जाएंगे आपके कौन से मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप कितने भी कहीं के भी राजा हों, लेकिन घर की शहंशाह कौन होती है, माँ होती है। तो यानी आपको याद रखना है नंबर 3 पे कि अमित शाह कौन है, शहंशाह है, यानी सहकारिता मंत्रालय। और आपका क्या हो जाएगा इनके साथ साथ गृह मंत्रालय। इसके बाद आपको मैंने बताया था अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को याद कैसे करवाया था मैंने कि आप वैष्णव कैसे जाते हैं, वैष्णो देवी कैसे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। जब ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद तो रेलवे मंत्रालय हो जाएगा, और वहाँ जाने के बाद आपका क्या हो जाता है कि जब आप फ़ोन लगाते हो फ़ोन काम नहीं करता है। जब फ़ोन काम नहीं करता है तो आप किसे गिर जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत का जो IT सेक्टर है बिल्कुल बेकार है। इसके बाद अगला आपको याद रखना है कि मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया यानी कि आपका मन कब सुख रहेगा, जब आपके घर के लोग, आपके घर के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ अब मान लो कोई बीमार हो गया तो आप लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं। केमिस्ट की दुकान पर यानी कि उर्वरक मंत्रालय और रसायन मंत्रालय। इसके बाद याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला यानी कि क्या पाला, हमने मछली पाली और गाय भैंस पाली, यानी कि पशु पाले। मछली को तो मार के खा गए, मर गई, और गाय भैंस का काम क्या किया हमने, उससे डेयरी दूध निकाला, और दूध निकाला यानी कि डेयरी उद्योग हो गया। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को कैसे याद रखना मैंने सिखाया है, धर्मेंद्र प्रधान को मैंने सिखाया कि आप लोग याद रखिए प्रधान यानी कि प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कहाँ का होता है, कहीं स्कूल का क्यों होता है, वो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और धर्मेंद्र क्या थे आपके, एक एक्टर थे यानी कि स्किल मंत्रालय, यानी कि कौशल मंत्रालय हो जाएंगे। इसके बाद याद रखना है आपको महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली कोई छोटे मोटे काम नहीं करते, सारे जो काम होते थे उनके क्या होते थे, बड़े काम हुआ करते थे। तो वहाँ से आप लोग याद रखोगे कि महेंद्र बाहुबली यानी कि भारी उद्योग। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे नारायण। नारायण कैसे काम किया करते थे, नारायण का काम केवल ये होता था, हर एक आप सीरियल में देखना कि वो चुगली लगाया करते थे गोपियों के साथ। तो उनके साथ चुगली लगाने के कारण उन्हें क्या कहा जाने लगा, तो वो छोटे मोटे काम, इसलिए कि MSME और लघु उद्योग जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे। इसके बाद आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हो जाएंगे आपके जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय का मतलब कि अर्जुन मुंडा, एक बिरसा मुंडा एक जनजाति हुआ, मतलब जनजाति के लीडर हुआ करते थे, तो वहाँ से आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपको याद रखना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हो जाएगा आपके पास, किसके पास, मुख्तार अब्बास नकवी। क्यों, क्योंकि माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम भाई लोग हैं, तो इसलिए आपका मुख्तार अब्बास नकवी। इसके बाद और देखिए आप हरदीप सिंह पुरी आपके हो जाएंगे पेट्रोलियम मिनिस्टर। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि हाथी ने पैर पटका तो क्या निकला, वहाँ से जल निकला। जल निकला यानी कि जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा। इसके बाद की फॉर कानून यानी कि किरण रिजिजू जो हो जाएंगे आपके कानून मंत्रालय हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए और आपका रह जाता है आदित्य। आदित्य आपके कौन हो जाएंगे, सूर्य। सूर्य यानी कि जब हनुमान जी उड़े थे लंका के लिए, और लंका के लिए जब उड़े थे तो उन्होंने अपने मुंह में जो लिया था क्या, सूर्य को खाया था। तो कैसे खाया था, उड़ के खाया था। उड़ के खाया था यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो जाएंगे आपके ये। इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट सड़क और परिवहन मंत्रालय आपका हो जाएगा नितिन गडकरी। गट चलाए थे ना हमने गाड़ी। इसके बाद और देखिए आपका कौन सा रह जाता है, और रह जाता है आपका हरदीप सिंह पुरी हो गया आपका। हाँ, रामचंद्र कैसे याद रखना है कि जो स्टार उत्सव पे जो आजकल के राम दिखाई जा रहे हैं, कैसे दिखाई जा रही हैं, बहुत स्टील बॉडी दिखाई जा रही है, बहुत स्टील बॉडी दिखाई जा रही है, यानी कि आपका स्टील उद्योग और इस्पात उद्योग हो जाएगा रामचंद्र जी के पास। इसके बाद आप याद रखोगे महेंद्र नाथ पांडे हो गया आपका, और रह जाता है आपका हरदीप सिंह पुरी हो गया आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया। इसके बाद आपके गिरिराज रह जाएंगे पंचायती राज मंत्रालय और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है ना। राज यानी कि पंचायती राज। पीयूष गोयल क्या करेंगे अब, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। तो यानी कि रोटी कपड़ा वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है आपका भूपेंद्र यादव क्या हो जाएंगे आपके, पर्यावरण मंत्रालय हो जाएंगे और श्रम और रोजगार मंत्रालय हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई छूटा तो नहीं है। राजकुमार कोई राजा कब बनेगा, जब वो ऊर्जावान होगा, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। इसके बाद देखिए हाँ, एक इंपॉर्टेंट आपको छूट रहा है स्मृति ईरानी की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो देखो किसी भी घर में महिला का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए या उसके फ़ायदे के लिए महिला का होना ज़रूरी है। इसलिए मोदी जी ने अपने एक गवर्नमेंट में एक महिला ज़रूर रखी है, स्मृति ईरानी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए प्रहलाद सिंह जोशी छूट रहे थे आपके। प्रहलाद सिंह जोशी आपके कौन हो जाएंगे, प्रहलाद सिंह जोशी आपके हो जाएंगे कि
जब प्रहलाद ने होलिका बहन लेके उनको बैठी थी, किसको, प्रहलाद को, तो आग जली और होलिका तो जल गई और वो क्या बन गई, कोयला बन गई। और कोयला बन गई तो आज से बहुत साल पहले की बात है, तो इसलिए वो खदान मंत्रालय और कोयला मंत्रालय हो जाएंगे प्रहलाद सिंह जोशी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका और रह जाता है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कैसे याद रखना है आपको, नरेंद्र यानी कि नर धन इंद्र, यानी कि जब इंद्र के प्रकोप से कौन परेशान होता है, सबसे ज़्यादा मनुष्य परेशान होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा मनुष्य परेशान होता है, तो आपको याद रखना है किसान परेशान होता है, यानी किसान मंत्रालय, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय या फिर किसान मंत्रालय। क्लियर हो गई बातें। और इसके बाद देखिए आपका और बच जाता है, रूपाला हो गया, आपका महेंद्र बाहुबली हो गया, मैक्सिमम आपके सारे के सारे हो गए हैं, ठीक है। पीयूष गोयल हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो नोमेनिक तरीके से मैंने आपको याद करवाने की कोशिश करी, मंत्री जी, मोदी जी के, हमारे पूरे के पूरे कैबिनेट मंत्री, देखिए आने वाले एग्ज़ाम में चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, पेट का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम या कोई सा भी एग्ज़ाम, यूपीएसआई का एग्ज़ाम, कुछ भी होगा, उसमें ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आपके लिए मैंने इसलिए बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस सुनिएगा, जिस चीज़ के लिए मैं आज ज़रूर आया हूँ, कि द प्लेटफॉर्म एकेडमी नंदगंज में 5 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त 2021 जो आपका चल ही रहा है, एसएससी जीडी, स्पेशल एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट किया जा रहा है मॉर्निंग के 9 बजे से। इसीलिए इसको देखना न भूलें और इसके लिए आप लोग ज़रूर हमारी शाखा नंदगंज गाजीपुर में संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू क्लास।